अमरनाथ सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आप ख्वाब फाउंडेशन के इनिशिएटिव में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों लगा कि ख्वाब फाउंडेशन के इनिशिएटिव में कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को लेकर कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग भी शुरुआत की समय से ही हम लोग भी पीछे कई प्रोग्राम चलाए, उसमें हमने ये नारा भी दिया था कि युवाओं से हमारी शान, देश को देंगे नई पहचान। और ऐसे में जब यहाँ पे यूथ की बात आती है और ऐसे में भी कलाम साहब की जब बात आती है तो कलाम साहब की भी सोच थी कि जब तक युवाओं को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में जब हमारे पास तक खबर आती है कि कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो पटना में आयोजित हो रही है, और ऐसे में जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो ऐसे में अगर हम जैसे लोग समाज से बाहर अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फिर और कौन करेगा सर। जहाँ तक कलाम साहब की बात है तो वो हमारे आदर्श सब दिन से रहे हैं। जब से हम उन्हें जान रहे, उनके बारे में पढ़ा है हमने, तब से वो हमारे आदर्श है। और जहाँ तक बात है यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की जो पटना में आयोजित हो रही है, तो ऐसे में अब मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे मुझे एज ए स्पीकर वहाँ पे संबोधन करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आज तक इस तरह के बड़े मंच पे कभी मुझे मौका नहीं मिला है बोलने का। ऐसे क्लासेज में या गांव में जो छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ मैं मंच से बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन इस तरह के बड़े मंच से बोलना मेरे लिए वाकई बहुत गर्व का पल होगा और इसके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आपके राजा पाकर से बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई है, आपके सपोर्ट में जो बातें हो रही है, इन सब को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राजा पाकर में जहाँ तक बात है, आज जो स्थिति में हम न्यूटन क्लासेज है या मैं जो जिस स्थिति में हुआ आज राजा पाकर में, ये कहीं ना कहीं राजा पाकर के लोगों के सपोर्ट के कारण ही है। लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सही राह पे चलते हो, ईमानदारी से अपने कार्य करते हो, तो लोग आपके साथ आ ही जाते हैं। ख्वाब फाउंडेशन के मंच पे तो हालांकि न्यूटन क्लासेस के बारे में आप अपनी बातें रखेंगे ही, लेकिन बहुत से व्यूअर्स हैं खासतौर पे इस कॉन्फ्रेंस में जो जुड़ रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके न्यूटन क्लासेस के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ जो जानकारी है वो आप साझा करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस राजा पाकर गाँव का ही लड़का हूँ। मैंने यहाँ के सरकारी विद्यालयों से ही पढ़ाई की है। और जहाँ तक बात न्यूटन क्लासेस की स्थापना की है तो यह भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को सही दिशा देने के लिए किया गया था। एक बार जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जब मैं राजा पाकर से पढ़ाई कर पटना गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो अक्सर बोलते थे कि ये बातें आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए होंगे, क्योंकि जो 11th 12th का सिलेबस होता है उसमें 9th 10th को ही कवर किया जाता है। तो ऐसे में बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि हम लोग को उतना डीप नॉलेज नहीं दिया गया था। तो जब मेरी क्लासेज वहाँ चली तभी माइंड में आया था कि अगर मुझे कभी मौका मिला राजा पाकर में जाने का तो मैं वहाँ पे क्लासेस चलाऊँगा और 9th 10th की क्लासेस चलाऊँगा और उन्हें बेसिक उनका मजबूत करूँगा, ताकि वो बच्चे जब पटना, दिल्ली या कोटा के लिए आगे तैयारी के लिए जाए तो उन्हें जो परेशानी मुझे हुई थी वो परेशानी उनको ना हो। और ऐसे में मैंने 2014 में राजा पाकर में न्यूटन क्लासेस स्थापना की और काफ़ी मिनिमम फ़ी पे, उस समय में हमारी जो फ़ी थी वो केवल 100 रुपये प्रति माह थी 2014 में। और इससे काफ़ी बच्चे जुड़े हमारे साथ। समाज का जो अंतिम वर्ग जिसको हम कहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, वो लोग भी हमसे जुड़ पाए। बहुत बच्चों को हमने निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम किया है। आज की जो स्थिति है, इस समय भी हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं बच्चों को इसके लिए, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अब हम लोग इसके लिए जांच परीक्षा आयोजित करते हैं, जो कि मासिक जांच परीक्षा होती है और यह परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती है। यानी हमने इसका स्लोगन में दिया है, निःशुल्क परीक्षा देकर निःशुल्क शिक्षा। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हमसे प्रत्येक माह। इससे बच्चे का क्या हो रहा है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। बच्चे हर माह एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, उनका एक लेवल अलग का होता है, जोश उनके अंदर अलग का होता है। एग्ज़ाम जब होती है तो काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी बेहतर रिजल्ट ला के दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ से 10-10 बच्चे टॉप रैंक ला रहे हैं टेस्ट में और सारे के सारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं अपने यहाँ से। तो ये एक बेहतरीन पल रहा हम लोग के लिए न्यूटन क्लासेज का। ओके। और अगर मैं जिक्र करूँ खास तौर पे जो गांव के वो बच्चे हैं जो एजुकेशन में इस वक्त हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में कलाम साहब की पर्सपेक्टिव को देखें तो कहीं ना कहीं एक टॉप प्रोफाइल का भी जो लीडर है, कहीं ना कहीं वो आम जनता के लिए डेडिकेटेड होता है और उसके लिए हर वो मुमकिन जो रास्ता है वो बनाने की कोशिश में होता है। तो ऐसे में आपके द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या ऐसी पहल हो रही है जिससे कि ग्राम के वो बच्चे जो एजुकेशन से बहुत दूर हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की पूरी कोशिश हो? इसके लिए अभी हमने सरकारी विद्यालय में जो नामांकन महोत्सव चला था सरकार की ओर से, अभी उसके लिए भी हम लोगों ने खुद अपने स्तर से उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, उसकी पम्पलेट छपा करके हमने बंटवाए हैं सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट एजुकेशन सेंटर जो है स्कूल्स है वो तो फी लेकर के अपना प्रचार प्रसार करती ही है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए सरकार अपने स्तर टेलीविज़न और रेडियो पे प्रचार करती है। लेकिन उसको अगर हम जैसे
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैंडबिल्स बांटती है, उस लेवल पे काम नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने हैंडबिल्स के सहारे लोगों तक पहुंचा, घर घर पहुंच करके लोगों को बताया कि आप सरकारी विद्यालय में नामांकन कराएं, वहाँ बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है, वहाँ मिड डे मील भी मिल रहा है, पोशाक की राशि भी दी जाती है। तो ऐसे में बच्चे और विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारी जो संस्था है ये भी बच्चों को काफ़ी कम फी में शिक्षा प्रोवाइड कर रही है सरकारी विद्यालय के बच्चों को। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी बेहतर कर पाएंगे और निश्चित रूप से जो अंतिम वर्ग है वहाँ तक के बच्चे भी अब शिक्षा से जुड़ पाएंगे। खास तौर पे जो राजा पाकड़ से बाहर के व्यूअर है वो ये जानना चाहते हैं कि न्यूटन क्लासेस में कौन सी क्लासेस की पढ़ाई होती है और किस तरह के कोर्सेज की स्टडीज़ यहाँ कराई जाती है। यहाँ पे मेनली क्लास 9th एंड 10th की एजुकेशन की व्यवस्था है, लेकिन इस वर्ष से हमने 2022 से हमने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी प्रारंभ की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जैसे महामारी के बाद बच्चे बाहर जाने से डर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं गांव में एक अच्छी व्यवस्था चाहिए थी। ऐसे में हमने उल्टा किया, जैसे पहले बच्चे यहाँ से हाजीपुर शहर तक जाते थे, पास में पटना था वहाँ तक जाते थे, तो हमने हाजीपुर और पटना जैसे शहर के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे वहाँ से शिक्षकों को हमने हायर किया है और वो आकर के आज राजा पाकड़ में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर कोई 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा चल रही है अपने यहाँ। अमरनाथ सर, खास तौर पे कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है यूथ्स के लिए है, ऐसे में आप खुद एक युवा हैं, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त एक आपकी भूमिका है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे एक युवा के नाते एजुकेशन फील्ड में कार्य कर रहे तमाम शिक्षकों के लिए? देखिए, सभी शिक्षकों को मेरा एक ही संदेश होगा इस कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि आप शिक्षा को एज अ पैसा कमाने जरिया देख करके और एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज़ मत आइए। आप एजुकेशन फील्ड में यदि आना चाहते हैं तो और आपके अंदर इच्छा है कि हम गांव के बच्चों को या जहाँ भी आप शिक्षा देने का कार्य करना चाहते हैं वहाँ के बच्चों को एक सही एजुकेशन दे पाएंगे, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, तो आप इस सेक्टर में आइए। हाँ, जहाँ तक बात पैसों की है तो एक बार जब आप अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो फिर पैसा भी इतना अधिक आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में आने के लिए पैसा के बारे में शुरू में नहीं सोचना है आपको और एजुकेशन से प्यार है तो आप इस क्षेत्र में आइए, आपका वेलकम है। आज के दिनों में जब गांव की स्थिति को आप देखते हैं तो शिक्षा उन लोगों की स्थिति को बदलने में कितना सफल है, या फिर शिक्षा के पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, या शिक्षा जिस तरह से दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सीमित दायरे में दिख रही है? देखिए, शिक्षा का जो पैटर्न है तो काफ़ी पुराना पैटर्न चल रहा है। अभी तक जो शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की थी वही शिक्षा, दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है ऐसे में शिक्षा का पैटर्न निश्चित रूप से बदलना चाहिए। इसके अंदर आपका जो बिजनेस आइडियाज़ है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो स्टार्टअप इंडिया है, ये सब के बारे में बच्चों को प्रारंभ से जब क्लास 8वीं कक्षा में हो, 9वीं कक्षा में हो, तब से इस तरह की जानकारी दी जाए कि आखिर उनको लाइफ कैसे जीना है, उनको जीवन में क्या करना है, क्या स्टेप लेने चाहिए। तो इस तरह की एजुकेशन रियलिटी है कि अभी नहीं हो रही है। मोरल एजुकेशन का पूरा अभाव है अभी अपने यहाँ, कहीं भी कोई सिलेबस में नहीं है मोरल एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे एक गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, केवल किताबी ज्ञान उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को हमारे सिलेबस में जोड़ने की आवश्यकता है और एजुकेशन का पैटर्न थोड़ा तो बदलना चाहिए। अमरनाथ सर, आखिरी क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे, जिला से एक दिग्गज शख्सियत को कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो ऐसे में तमाम शख्सियतों के लिए आपका संदेश क्या होगा? उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं और जिनके लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, उस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद वो अपने उस क्षेत्र में और अधिक मेहनत करें और अपने जो उनका जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को और अधिक बढ़ाए, अधिक ऊर्जा उस क्षेत्र में लगाए, ताकि वो और जिस भी क्षेत्र में कार्य करे उस क्षेत्र की और अधिक प्रगति हो पाए। अमरनाथ सर, कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को लेकर आप विशेष बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।